अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। यश ने 40 नंबर टेस्ट में स्कोर किए हैं, 3 नंबर हर सही क्वेश्चन का है, 1 नंबर गलत क्वेश्चन का है, कटा है। 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड for the each correct answer and 2 marks has been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in test? ठीक है, अब देखो, let x be the number of question Yash has given right answer, or let y be the number of question Yash has given wrong answer। ठीक है, तो देखो 3 नंबर सही क्वेश्चन के माइनस 1 नंबर गलत क्वेश्चन का, तो कितने नंबर मिले? 40। फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब अगली वाली में क्या है? 4 नंबर सही क्वेश्चन के और 2 नंबर गलत क्वेश्चन के, टोटल नंबर कितने मिले? 50। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए ये सेम होना चाहिए, एक या पहला वाला या दूसरा वाला, तो इसमें ये सेम कर देते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 80। इस इक्वेशन को इसके नीचे ले लो। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट होंगी दोनों इक्वेशन। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट होंगी, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड होंगी। तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाता है। तो 6 में से 4x गया तो 2x, ये कट गया, ये हो गया 30, तो x की वैल्यू 15 आ गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो, 3 इंटू 50 माइनस के y इज इक्वल्स टू 40, ये हो गया 45। y को दल ले जाओ, इसको दल लेके आओ, तो y आ गया 5। ठीक है, तो हमसे जो पूछा था वो निकल गया। हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट? तो 15 क्वेश्चन थे जो यश ने सही किए थे और 5 क्वेश्चन उसने गलत किए थे। आंसर देख लें इसका एक बार। 3.5। हाँ वही है, 20 क्वेश्चन हो गए टोटल। 15 सही हैं और 5 गलत हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 2 प्लेस हैं, एक ये ए प्लेस है, एक ये बी प्लेस है। ठीक है, तो ये 100 किलोमीटर है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार यहाँ से चलना स्टार्ट होगी, एक कार यहाँ से चलना स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर दोनों कार इस डायरेक्शन में चल रही हैं, अलग अलग स्पीड डिफरेंट है उनकी, तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। पहले इतना समझो, तो लेट करो, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, x किलोमीटर मान लो, x की या a वाली कार की स्पीड, और b वाली कार की मान लो y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, तो 5 इंटू वाई हो जाएगा ये, क्योंकि टाइम है, स्पीड ये रही, स्पीड इंटू टाइम हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, और ऐसे ही ए कार की,
तो ये क्या हो जाएगी 5x। ठीक है, तो कार A माइनस कार B, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ से और वो 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 20 हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये बात थी डिफरेंट उसमें जा रही थी वो, सॉरी ईच अदर्स डिस्टेंस, हाँ ये सेम डायरेक्शन वाली बात थी। अब बात होगी एक दूसरे के अपोजिट जब आएंगी वो कार। ठीक है, अगर वो एक दूसरे की तरफ आएंगी कार, ये इसकी साइड आएगी ये इसकी साइड आएगी, तो फिर क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B इसमें होगी, आप यहाँ पे लिख देना तरीके से, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार B y हो जाएगी और कार A की x हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टाइम कितना है इसमें 1 घंटे का है। ठीक है, टाइम इनटू डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम होगा। डिस्टेंस तो ये निकालना है हम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हमारी x है, टाइम हमारा 1 आवर है। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी हमारी निकल के, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 आएगी इसकी, क्योंकि डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर का है ना। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन को इसके नीचे रख दो, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि साइन डिफरेंट है, कटा 2x इज इक्वल्स टू 120, x आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। और जब x 60 किलोमीटर पर आवर आया है, इस x को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो y आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ़, सॉल्व करते करते बताऊंगा चलो आपको। तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल की बात हो रही है, लेट लेंथ मान लो इसकी आप x यूनिट और ब्रेथ इसकी मान लो आप y यूनिट। तो एरिया क्या निकल के आएगा हमारा इसका, XY स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया क्या निकल के आएगा XY स्क्वायर यूनिट। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ को 5 रिड्यूस कर दो और ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दो। ठीक है, कर दी। तो जो एरिया है हमारा, ये एरिया है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 9। तो ये हमने यहाँ 9 कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके 3x माइनस के 5y माइनस के 15 xy माइनस के 9, xy से xy कट गया, 3x माइनस के 5y इज इक्वल्स टू 6। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आगे क्या बोला जा रहा है हमसे, इसमें आगे बोला जा रहा है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, तो x प्लस 3 और y प्लस 2, तो जो एरिया है वो 67 बढ़ जाएगा इसका। तो xy प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस का 6 इज इक्वल्स टू xy प्लस 67, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। ये सेकंड इक्वेशन आ गई इसकी। अब लगाओ एलिमिनेशन मेथड, तो ये दोनों सेम करनी है हमें। तो मल्टीप्लाई बाय 2 का करो फर्स्ट इक्वेशन में और 3 का करो सेकंड इक्वेशन में।
तो ये आएगा माइनस करने पे आपका 171 और y आ गया 9। और जब y 9 आया है इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। 3x इज इक्वल्स टू 51, x आ गया हमारा 17, y 9 आ गया, x 17 आ गया। तो लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई।